की ब्रेकिंग न्यूज उज्बेकिस्तान से है। भारतीय कफ सिरप को लेकर उज्बेकिस्तान ने आरोप लगाया है। भारतीय कफ सिरप से बच्चों की मौत का आरोप लगाया है। भारतीय दवा लेने से 18 बच्चों की मौत हो गई, ये कहना है उज्बेकिस्तान का। भारत में बनी दवा लेने से बच्चों की मौत हुई है। सरकार ने मांगी है रिपोर्ट। नोएडा की कंपनी बताई जा रही है जिस कंपनी का ये कफ सिरप था। उज्बेकिस्तान ने जो है ये पूरा आरोप लगाया कि भारत में ये दवा बनी थी जिसको पीने से 18 बच्चों की मौत हो गई है। और नोएडा में ये कंपनी थी। सीधे रुख करेंगे नोएडा का, जहां पर हमारे सहयोगी महेंद्र माही जुड़े हैं। महेंद्र, पूरी खबर के बारे में आप सुनना चाहेंगे, क्या है इस कंपनी का बैकग्राउंड जिसके कफ सिरप को लेकर के उज्बेकिस्तान ने ये आरोप लगाया कि 18 बच्चों की मौत हो गई है? बिल्कुल, देखिए जो दवा कंपनी है नोएडा के सेक्टर 67 में स्थित है और जो किर्गिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय से ये पुष्टि की गई है कि जो नोएडा स्थित ये कंपनी है, देखिए मैं आपको दिखा दूं, एमनॉक्स ग्रुप का जो एक कंपनी है, ये वो सिरप और तमाम वो दवाई बनाता है। मगर सबसे बड़ी बात है, इनकी जो सिरप है वो हिंदुस्तान में बैन है, मगर उसके बाद ये किर्गिस्तान में रजिस्टर्ड हुई और वहाँ के बच्चों को जो दवाई दी गई वो उस बच्चों को लेने के बाद उन बच्चों की मौत हो गई। और तकरीबन 21 ऐसे बच्चे हैं जिनकी अभी भी जो हालत गंभीर बनी हुई है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये भी हो रहा है कि देखिए किस तरीके से अगर भारत में ये कंपनी बैन थी तो किर्गिस्तान में किस तरीके से इसको रजिस्ट्रेशन मिला और किस तरीके से इसको वहाँ अप्रूवल मिला। उन तमाम वहाँ जो स्वास्थ्य मंत्रालय उस पर भी अब बैठक की जा रही है। भारत सरकार के द्वारा 2 टीमों की गठन कर दी गई है जो यहाँ से जांच जो सैंपल लेके गए हैं और वो देखेंगे किस मात्रा में इसमें जो सॉल्ट होता है। देखिए किसी भी दवाई को बनाने के लिए, किसी भी सिरप को बनाने के लिए सॉल्ट की जो अहमियत होती है बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसमें ये देखा जाएगा किस सॉल्ट का इसमें ज्यादा इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते जो 18 बच्चे हैं उनकी मौत हुई है सिरप लेने के बाद। मगर अभी ये आंकड़ा ये और बढ़ भी सकता है क्योंकि जो किर्गिस्तान का स्वास्थ्य मंत्रालय है उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो नोएडा से जो दवाई आ रही थी उसमें मिलावट थी। अगर मिलावट थी तो उनके कंपनी जो किर्गिस्तान है वहाँ उनको रजिस्टर्ड क्यों किया गया? क्योंकि देखिए इस कंपनी को भारत में जो इसके सिरप है उसको बैन कर रखा है, मगर फिर भी यहाँ ये चल रहा था। इसमें कई जो टीम है, कई अधिकारी वो भी शामिल होंगे। मगर सबसे बड़ी बात यह है, देखिए सीधा जो भारत सरकार जो केंद्र एजेंसी है उनके हाथ में अब इनकी रिपोर्ट है। वो यहाँ से सैंपल लेके गए। अभी यहाँ से ड्रग विभाग के अधिकारी आए तो वो यहाँ के सैंपल लेके गए और जो यहाँ मौजूदा जो अधिकारी जो यहाँ स्टाफ काम कर रहे हैं वो बोलने से बच रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा में अगर ऐसी कंपनी है तो ऐसी कई ऐसी कंपनियां और होंगी जिनके यहाँ जो सिरप बाहर देशों में सप्लाई करते होंगे। तो इससे देखिए भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल पे खराब होगी क्योंकि देखिए छोटा मोटा मामला नहीं है। पहला ऐसा देश का मामला है जिससे अंतर्राष्ट्रीय जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म पे भारत की एक छवि खराब होगी। कंपनी यही है, कंपनी के अधिकारी अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं। उनका बयान अभी तक नहीं आया कि आखिर किस तरह का उन्होंने उस सिरप में सॉल्ट मिलाया था जिससे बच्चों का सेवन क्योंकि केंद्र सरकार ने भी जो है उज्बेकिस्तान से रिपोर्ट मांगी है। माई वापस आपके पास आती है। उस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। उज्बेकिस्तान के दावे से भारत सरकार अब अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार ने बच्चों की मौत की रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार ने बच्चों के हताहत होने पर ये रिपोर्ट मांगी है। दवा कंपनी नोएडा की बताई जा रही है, इसलिए भारत सरकार ने जो है ये पूरा मामला नोटिस में लिया है, अलर्ट मोड पर है और उज्बेकिस्तान से कहा है कि जिन बच्चों की मौत हुई है उन तमाम बच्चों की रिपोर्ट जो है वो जो है साझा की जाए। महेंद्र माही के पास वापस आना चाहूंगी। महेंद्र, इस बाबत क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आप कह रहे हैं कि कोई भी आधिकारिक बयान जो है कंपनी की तरफ से सामने नहीं आया। इस कंपनी की बात करें, इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है? भारत में बैन है, फिर किस तरीके से इसने वहां पर उज्बेकिस्तान में अपने को रजिस्टर करवाया? कहीं ना कहीं उज्बेकिस्तान की भी इसमें गलती मानी जाएगी कि जो भारत में बैन है उसने अपने यहाँ पर कैसे परमिशन दी है? क्योंकि हर एक जगह के अपने नॉर्म्स होते हैं और मेडिकल में तो बहुत ज्यादा फूक फूक कर कदम रखा जाता है किसी भी सरकार द्वारा। और भारत सरकार का क्या रुख है इसमें? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी जांच की बात यह है कि किस तरीके से जब ये कंपनी भारत में जो इसके सिरप थे वो बैन थे, जिसके बाद किर्गिस्तान में इसको रजिस्टर्ड किया, इसको अप्रूवल किया। देखिए अगर कोई भी मेडिकल सेवाएं होती हैं उसको अप्रूव करने में कई तमाम चीजें लगती हैं, चाहे वो सेंट्रल की बात हो या राज्य सरकार की बात हो। तो ये भी बड़ा सवाल है। मगर उससे सबसे बड़ा सवाल है जो बच्चों की जिंदगियां गई हैं उस पर कौन जवाब देगा? कंपनी के आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है कौन इसमें शामिल है, किसके कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया गया। मगर स्वास्थ्य मंत्रालय जो किर्गिस्तान का उसका ये साफ तौर पर कहना है कि जो भारत के नोएडा में स्थित जो कंपनी है उसके सेवन से हमारे जो बच्चों की मौत हुई है वो साफ जिम्मेदार वो इस कंपनी को ठहरा रहा है। जो कंपनी एमनॉक्स जो सिरप बनाती है और तमाम दवाई बनाती है तो बाहर देशों में इंपोर्ट करती है। मगर सवाल ये भी हो रहा है कि अगर ये भारत में बैन है तो किर्गिस्तान में कैसे इसकी दवाई जो सप्लाई की जा रही है? मगर जो केंद्र सरकार द्वारा 2 टीम गठित की गई है जो इसके लिए जांच करे, रिपोर्ट देर शाम तक आएगी, फिर पता चलेगा कि जो दवाई जो सिरप इसमें सॉल्ट किस मात्रा में थी, सॉल्ट का किस तरह से इस्तेमाल किया गया था, कौन कौन सा सॉल्ट उसमें लगा था, जिस पर यह रिपोर्ट आनी बाकी है। जी
जी, यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दें, हसन रजा लीगल हेड हैं मेरिन बायोटेक के, जिसकी एक पूरी कफ सिरप है। उनका क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं एक बार। भी अफसोस है, कहते हैं अब किस वजह से डेथ हुआ, अभी जो है गवर्नमेंट यहाँ इंक्वायरी कर रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है रिपोर्ट आने पर जो है सही चीजें मालूम होंगी। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने हमारे मेडिसिन नहीं थे कोई, जो है तो जामिया वाले कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रही है ना, गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से जज करेंगे। सारे जो दिए हैं अभी जो है अंडर प्रोसेस में, कोई सेल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, जो मतलब जो है कहते हैं अब जो गवर्नमेंट हमारी तरफ से कमी नहीं है, वहाँ क्या हुआ उस पर अब कमेंट नहीं कर सकते। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, CDSCO के सूत्रों के हवाले से खबर है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फिलहाल भारत में नहीं बिक रही है ये कफ सिरप, जिसका आरोप उज्बेकिस्तान ने लगाया कि उसको पीने से 18 बच्चों की मौत हुई है। भारतीय बाजार में ये कफ सिरप नहीं बेची जा रही है। महेंद्र माही हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, इस खबर के बारे में जानना चाहूंगी कि भारत में दवा नहीं बिक रही है, फिर इस कंपनी ने कैसे अपना जो है ये पूरा नेटवर्क उज्बेकिस्तान तक पहुंचाया? बिल्कुल, देखिए इस बात की जांच हो रही है और केंद्र सरकार द्वारा जो टीम गठित की गई है उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसमें ये पता चल पाएगा किस तरीके से उसके बाद जो किर्गिस्तान का जो स्वास्थ्य मंत्रालय, जो एजेंसी है वो इस पे जवाब लेने को, मतलब जो नीचे जिन्होंने अप्रूव किया, जिन्होंने इसको रजिस्टर्ड किया, उससे अब सवाल जवाब हो रहा है कि आखिर किस तरीके से जब ये भारत में अगर कंपनी बैन है तो आपने अपने देश में कैसे इसको अप्रूव किया। तो सारी चीजों पर पहलू पर चर्चा होती है। बार बार ये जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो ये कह रहा है कि जो भारतीय कंपनी है उसकी दवाई के सेवन की वजह से जो 18 बच्चे उनकी मौत हुई और जो और भी बच्चे गंभीर हैं उनकी स्थिति भी अभी नाजुक बताई जाए। तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय जो एक इमेज है भारत की वो धूमिल हो रही है। अब इस पर ये देखना जाएगा कि इसमें सबसे बड़ा जो दोषी है वो कौन है, कंपनी के मालिक हैं या वो लोग हैं जिन्होंने इसको किर्गिस्तान में रजिस्टर्ड किया। सबसे बड़ा सवाल ये भी है, मगर जो ड्रग्स कंपनी है वो यहाँ से सैंपल लेके गई है, 2 सैंपल लेके गई है, सिर्फ से वहाँ बच्चों की मौत हुई है। जी, देखना होगा सरकार इस मामले में क्या कुछ कदम उठाती है, किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे बढ़ती है, क्योंकि एक देश ने दूसरे देश की कंपनी पर बड़ा आरोप लगाया है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र माही इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और